अब टीवी सीरियल वाला ना देखना कि वहां से छत से गिर रही है, वो गिर रही है और जो हीरो है वो सीढ़ी से उतर के आ रहा दौड़ते दौड़ते और उसके गिरने से पहले आके कैच कर लेता है। मतलब इतना बेवकूफ है, सीढ़ी से उतर के आएंगे, कोई टाइम नहीं लगेगा। हाँ भाई, जब धरती खुद इतनी तेज खींचती है कि 1 सेकंड में आपको 10 मीटर खींच लेगी। 2 मंजिले पर रहोगे, 3 मंजिले पर रहोगे, वहां से गिरने में कितना लगेगा? 1 सेकंड। और तुम भी अगर 3 मंजिले पे हो तो 1 सेकंड में जीना से उतर आओगे, उतर के आके फिर सामने खड़े भी हो जाओगे कि हाँ गिरो तो हाथ में गिरो। तो अब देखो हम लोग बात करते हैं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। सबसे पहले तो आपको यह जानना होगा कि अंतरिक्ष क्या होता है। आपको पता है कि अगर मान लीजिए कोई भी ग्रह है या कोई भी तारा है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे धरती की बात करते हैं, ये अर्थ है। आपको पता है कि धरती हर चीज को अपनी तरफ खींचती है। तो जब जैसे चुंबक होगा तो चुंबक का मतलब एक एरिया होता है। जैसे यहाँ पर चुंबक अगर मान लीजिए रखा है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और यहाँ पर कोई लोहे की कील है। क्या है? लोहे की कील है। चुंबक जो है तभी उसको खींचता है जब वो लोहे की कील उसके पास में हो। अगर हम लोहे की कील यहां रख देंगे, ये लोहे की कील है भाई, इसको क्या चुंबक खींचेगा? ये नहीं खींचेगा। पास में आएगा तब इसको क्या करेगा? पकड़ के खींच लेगा। कहने का मतलब यह है चुंबक के चारों तरफ एक यहां तक का, इतनी दूरी तक का एक एरिया बना हुआ है जहां तक उसका आकर्षण बल महसूस होता है। तो इसी तरीके से धरती भी चीजों को खींचती है, लेकिन इसका भी एक एरिया है। चाहे धरती हो चाहे स्टार हो, जितना ज्यादा अधिक घनत्व वाला ग्रह या फिर स्टार होगा उतना ही ज्यादा उसका आकर्षण बल होता है। संसार में जितने भी खगोलीय पिंड हैं, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, सब एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। अब जो जितना ज्यादा ताकतवर होगा, मतलब जितना ज्यादा घनत्व वाला होगा, जितना बड़ा होगा, उतना ही छोटे वाले को खींच लेगा। अब एक गेंद है, गेंद ऊपर उछालते हैं, गेंद को धरती खींच लेती है। ये ना सोचो कि धरती ही खींच रही है गेंद को, गेंद भी धरती को खींच रहा है। लेकिन दिक्कत क्या है कि धरती ज्यादा शक्तिशाली है, गेंद को खींच ले रही है। अब धरती से ज्यादा शक्तिशाली सूरज है, सूरज धरती को पकड़ के खींच रहे हुए है। अब अगर धरती सूरज के चारों तरफ तेजी से घूमती ना होती अगर तेजी से, इस पर जो है बाहर की तरफ अब केंद्रीय बल ना लगता होता, तो सूरज क्या करता? धरती को पकड़ के खा लेता रसगुल्ला की तरह। लेकिन सब अपने अपने काम में बिजी हैं। सूरज भी जो है किसके? अपनी आकाशगंगा के चारों तरफ घूम रहा है। आकाशगंगा ब्लैक होल के चारों तरफ घूम रही है ना? तो जिसका जितना ज्यादा घनत्व है उतना ही उसका आकर्षण बल होता है। तो धरती के चारों तरफ या फिर तारे के चारों तरफ एक ऐसा स्थान होता है जहां पर उसका आकर्षण बल महसूस होता है। तो अंतरिक्ष वो स्थान, अब मान लो यहां तक अगर मान लीजिए इसका आकर्षण बल है, यहां तक ये इसका पूरा एरिया, इसके बाहर निकल जाओ और यहां पर कोई दूसरा ग्रह भी ना हो, तो जब तू भाई जितने भी ग्रह होंगे सबका अपना अपना एक आकर्षण बल होगा, जितने तारे होंगे उनका भी अपना एक आकर्षण बल होगा। तो बीच में कुछ ना कुछ तो स्थान ऐसा होता होगा जहां पर किसी का आकर्षण बल काम नहीं करता हो, जहां किसी का चुंबक काम ना करता हो। वो एरिया, वो स्थान जो होता है वो क्या कहलाता है? अंतरिक्ष कहलाता है। क्या कहलाता है? अंतरिक्ष। और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का मतलब ही होता है विज्ञान के नियम और सिद्धांतों का उपयोग करके संसाधन बनाने का जो तरीका है वही क्या होता है? प्रौद्योगिकी होता है। तो हम लोग समझते हैं कि क्या क्या जो है संसाधन बने हैं। इसको हटा देते हैं पहले। सबसे पहले आप यहां पर देखिए क्या लिखा है। यहां पर लिखा हुआ है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में वैज्ञानिक हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई, इन्होंने एक कमेटी गठित की थी। कब? 1962 में। भारतीय राष्ट्र, देखो लिखा है यहां पर 1962 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, एक कमेटी जिसका नाम था इंकोस्पार। तो ये जो कमेटी थी इसने विचार किया, विचार करने के बाद इसरो की स्थापना की। किसकी की?
इसरो की। और कब? नवंबर 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ। इस संगठन का गठन हुआ। पहले 1962 में डॉक्टर विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में एक समिति गठित हुई। समिति के कुछ सदस्य रहे होंगे, है ना, उसमें प्रधानमंत्री भी रहे होंगे, ठीक है, उसमें राष्ट्रपति भी रहे होंगे, काफी वैज्ञानिक भी रहे होंगे। सब लोगों ने सलाह करके कि भाई पहले थोड़ी ना अपने यहाँ इसरो था, दूसरे देशों में था, वो लोग अपना रॉकेट लॉन्च किया करते थे, अपने यहाँ था ही नहीं, ठीक है। फिर क्या हुआ भाई, इनकी अध्यक्षता में 1962 में समिति गठित हुई, जिस समिति का नाम था क्या? इंकोस्पार। फिर उन्होंने जो है विचार विमर्श चलता रहा। 7 साल बाद 1969 में इसरो का जो है गठन हुआ। कब हुआ गठन? 1969 में। दोनों डेटे याद रखना, नवंबर 1969। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब यहां पर देखो, कोई रॉकेट दिख रहा है आपको? हाँ, दिख रहा है? अब देखो भाई, अपने देश का है, कहीं लिखा होगा इंडिया, लिखा कहीं इंडिया लिखा होगा, जाने दो। देखो क्या है भाई, यहां पर जब इसरो का गठन हो गया, इसरो का गठन हो गया 1969 में, नवंबर 1969 में, एक छोटे से रॉकेट प्रक्षेपण, रॉकेट का प्रक्षेपण, प्रक्षेपण शब्द यहां पर नया आपको लग रहा होगा। प्रक्षेपण शब्द एक तरीके से जैसे हम फेंक रहे हैं किसी चीज को, ये तो हो गए फेंकना। प्रक्षेपण का मतलब होता है कि इतनी ताकत से फेंकना कि धरती या किसी ग्रह के आकर्षण बल से बाहर निकल जाओ। आकर्षण बल से बाहर मतलब धरती उसको अपनी तरफ खींच ही ना पाए। धरती चीजों को कितने स्पीड से खींचती है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड, इतने त्वरण से खींचती है। लगभग 10 मीटर मान सकते हो। कितने मीटर? 10 मीटर भाई, 9.8 मीटर प्रति सेकंड। 1 सेकंड में आपको 10 मीटर खींच लाएगी, 1 सेकंड में 10 मीटर। इस छत को आप देखोगे ज्यादा से ज्यादा होगी तो 3 नहीं 4 मीटर होगी। कितनी होगी? 4, 5 मान लेते हैं, 5 है नहीं फिलहाल, ठीक है। 2 मंजिले पे अगर आप रहोगे तो वहां से ऊपर से नीचे गिरने में कितना समय लगेगा? 1 सेकंड। 1 सेकंड में धप से नीचे गिरोगे। कहने का मतलब अब इतनी तेज से अगर खींच रही है, सोचो जरा, टॉपिक पे आते हैं। धरती इतनी तेज से खींच रही है तो इससे ज्यादा तेज से हमको किसी चीज को फेंकना होगा, तभी तो ये नहीं पकड़ पाएगी, नहीं तो फिर तो ये पकड़ खींच ही लेगी। अगर कोई आपको खींच रहा हो पकड़ के तो आप उससे छुड़ा के तभी भाग पाओगे जब उससे ज्यादा तेज से जो है दूसरी तरफ खींचोगे ना। बात को समझे? तो कहने का मतलब धरती जो है लगभग समझो कि 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से खींचती है हर चीज को। तो अगर किसी रॉकेट को प्रक्षेपित करना है तो स्पीड लगभग 11√2, हम √2 को भी हटा देते हैं, आप 11 मान लो, 11 मीटर प्रति सेकंड। इससे कम स्पीड रहेगी तो रॉकेट आपका ऊपर जा ही नहीं पाएगा, थोड़ी देर तक उड़ेगा, उसके बाद में आके भद्द से जमीन पे गिर जाएगा। इससे कम स्पीड 11 मीटर पर सेकंड से, 11√2 है उसमें लगा हुआ, √2 थोड़ा और वैल्यू बढ़ जाएगी, लेकिन 11 मीटर पर सेकंड धरती खींच रही लगभग 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। फेंकना होगा कितने तेज से? 11 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, कि 1 सेकंड में 11 मीटर जाए। 10 मीटर तक तो खींची है, 1 मीटर और आगे भाग जाए, ठीक है। तब जाके जो भी इतने स्पीड से अगर किसी चीज को आप फेंकते हो, अब चाहे रॉकेट में बारूद भर के इतनी स्पीड पकड़ाओ और चाहे तुम हाथे से फेंक दो जहाज बना के, लेकिन स्पीड कितनी होनी चाहिए कि 1 सेकंड में कितना ऊपर चला जाए? 11 मीटर। 1 सेकंड में कितना जाए? 11 मीटर। और लगातार वही स्पीड बनी रहे। कब तक बनी रहे? जब तक धरती का आकर्षण बल, अगर यहां पर धरती है और इतनी दूर तक इसका आकर्षण बल है तो वही स्पीड तुम्हारी बनी रहे, 11 मीटर प्रति सेकंड का, जब तक इसका आकर्षण बल पार ना कर ले जाओ, तब जाके आप बाहर निकल पाओगे। उस स्पीड को कहा, मतलब तब उसको कहा जाता प्रक्षेपण। क्या कहते हैं? प्रक्षेपण। जब धरती के गुरुत्वाकर्षण के बाहर निकल जाओ और आगे चले जाओगे तो फिर ये धरती नहीं खींचेगी, फिर तुम
अगर ऐसे घुमा दिए इधर को, जिधर को घुमा दोगे, अगर इस तरफ को इसका घूमना शुरू कर दिए तो इसी में घूमता रहेगा, क्योंकि वहां कोई तुमको जो है रोकने वाला नहीं है, वहां ना कोई आकर्षण बल है ना कुछ नहीं। जिधर को तुमको धक्का मिल गया तुम उधर को ही चलते चले जाओगे बिना चले। गाड़ी अगर तुम्हारी अंतरिक्ष में पहुंच गई, मान लो 100 के स्पीड में, अब 100 के स्पीड में पहुंच गए हो अंतरिक्ष में, तो तुम्हारी स्पीड बंद नहीं होगी, इंजन तुम बंद कर दो, गाड़ी कोनो मतलब नहीं है, ठीक है। तुम्हारी गाड़ी 100 की स्पीड में चली जाए, क्यों? रोकने वाला कोई है ही नहीं है भाई। यहां है जमीन पे जो है रगड़ती हुई टायर चलती है, जमीन रोकती है, हवा लगती रहती वो रोकती है, इंजन को ताकत लगा के तुमको चलना होता है। वहां तुम्हारा वजन कोई मतलब का नहीं, ना तुम्हारा भार, ना धरती का घर्षण और ना हवा का टकराव, हवा है ही नहीं है वहां पे, अंतरिक्ष में हवा नहीं है। तो जब कोई रोकने वाला ही नहीं तो तुम चले जाओगे इसे, ठीक है। तो ठीक है, आज हम लोगों ने इतना तक जान लिया है कि एक छोटे से रॉकेट के प्रक्षेपण से जो है शुरुआत की गई थी, ठीक है। प्रौद्योगिकी एक, हाँ, शुरुआत करके अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गई जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी।